चलिए प्यारे, तो आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था सर मैथ में कुछ नहीं है। तो हम पहले बात करें तो आपको फार्मूला अच्छे तरीका से होना चाहिए, तब आप उसको सब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 5 से 6 नंबर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको फार्मूला ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फार्मूला ही पूछता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 4 से 5 नंबर आपको फार्मूला ही देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, आज सारा डॉट आप लोग का क्लियर करेंगे। फार्मूला जितना है मैथ का सारा फार्मूला आप लोग को बताएंगे, टोटल फार्मूला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारा फार्मूला हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। आप लोग के लिए सबसे बेसिक की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है आपको त्रिकोणमिति से रहता है, इंटीग्रेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहता है और ज्यादा वहीं से आपको फार्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, उसको भी बताएंगे। तो पहले हम बात किए हैं, तो पहले हम वास्तविक संख्या से लेते हैं फार्मूला और आसान तरीका से बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं आपको फार्मूला वास्तविक संख्या चैप्टर 1 से बात करें तो चैप्टर 1 में देखिए पहली संख्या, फार्मूला सब चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे। पहली संख्या ना दूसरी संख्या पूछ देगा, दूसरी संख्या बोल देगा, दूसरी संख्या पहली संख्या को ना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या पूछ देगा। तो इसमें क्या, इसका क्या होता है, तो पहली संख्या गुना बराबर दूसरी संख्या पूछ देगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहला में आपको ये कर लेना है अच्छे तरीका से। आप लोग बेसिक जो क्वेश्चन रहता है उसी को आप लोग छोड़ देता है। ये जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में रहता है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिलेगा ये फार्मूला आपको, तो इसी से क्वेश्चन रहता है। तो टेंशन नहीं लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन उठा के दे देता है ना एग्जामिनर, जो त्रिकोणमिति से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फार्मूले पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा आपको त्रिकोणमिति से इंटीग्रेशन से। तो टेंशन नहीं लीजिए ना, लास्ट तक बने रहिएगा ना, तो उसको भी अच्छे तरीका से हम समझा देंगे। तो चलिए पहले हम आपको इसको कर लेना है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का योग पूछ देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग पूछ देगा। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब बोल देगा तो क्या होगा, योग जब भी बोल देगा शून्यकों का योग बोल देगा तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा शून्यकों का योग। इसी में बोल देगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे देगा। तो गुणनफल में आप लोग क्या कीजिएगा, गुणनफल में क्या होगा, जैसे योग बोल देगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बोल देगा तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा हो जाएगा। तो आप लोग इतना बात तो समझ गए, ये बेसिक बात था और आसान तरीका से आप लोग समझ भी गए होंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए। और ये अभी तक में हम 3 ही फार्मूला बताए हैं और धीरे धीरे आगे की ओर लेकर चलेंगे। अधिकतर की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन से ऐसा फार्मूला रहता है जो आपको बार बार बोल रहे हैं, जो एग्जाम में पूछ देगा। तो हाँ, हम शुरू से लास्ट तक बताएंगे। जो मैथ में गणित की बात करें तो पूरे बुक में सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 नंबर तक फार्मूला आप लोग को बताए हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वही फार्मूला के बारे में बात करते हैं और ये फार्मूला को अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव भी आपको अच्छे तरीका से बन जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर फार्मूला में क्या कर रहा है, 4 नंबर फार्मूला में प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा का बोलिए, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, केवल एक ही हल होगा। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, केवल एक ही हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये जो रहेगा केवल एक ही हल होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होगा इसका, केवल एक ही हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, तो केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल। देखिए
इसमें प्रतिच्छेदी में बोल देगा तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है, तो केवल एक ही हल होता है। देखिए आप लोग को 3 से 4 बताए, प्रतिच्छेदी रेखा जब भी पूछ देगा तो प्रतिच्छेदी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। जब भी बोल देगा प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा में जब भी आप ऐसे देखिएगा तो ये केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होगा। और जब भी आपको बोल देगा प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो प्रतिच्छेदी में आपको ऑप्शन में दे देगा केवल एक ही हल, अनेक हल, अनंत हल। आप लोग को ऑप्शन में अच्छे तरीका से पढ़ना है और अच्छे तरीका से टिक मार देगा। जब भी आप देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक ही हल होता है। तो एक ही हल होता है a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो ठीक ना, आप लोग इतना बात तो समझ गए। और धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहले तो आप लोग 4 फार्मूला बताए, अब 5वां फार्मूला पे देखिए। 4 में क्या बताए थे, तो प्रतिच्छेदी रेखा बताए थे जिसमें एक ही हल होता है। तो ठीक ना, अब चलते हैं समपाती पे। समपाती रेखा में देखिए क्या होता है, समपाती रेखा में देखिए क्या होता है। समपाती रेखा में अनेक हल होता है, इसमें देखिए अनेक हल a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका जो होगा अनेक हल होता है, अनेक हल होगा इसका अनेक हल। जब भी आपको देख ले समपाती रेखा है तो इसका अनेक हल होगा, ठीक ना। तो इतना बात आप लोग समझ गए। अब चलिए छठा में, हम नहीं सोचते आप लोग का टाइम बर्बाद हो, बहुत हम प्रयास करते हैं बहुत कम समय में आप लोग अच्छे तरीका से रिवीजन कर सके और अच्छे तरीका से आप अपना स्कोर ला सके। तो चलिए अब चलिए 6 नंबर फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर फार्मूला में देखिए क्या करा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा में देखिए क्या होता है, समांतर रेखा में देखिए क्या करा है। समांतर में होता है इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा में जो होता है इसका कोई हल नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 का इसका कोई हल नहीं होगा। ये जब रहेगा तो इसका मतलब समझ जाएगा इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक ना। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब चलते हैं आगे की ओर। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और इंटीग्रेशन में ऐसा फार्मूला बताएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे प्यारे तो लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। प्यारे तो 7 नंबर में देखिए क्या करा है फार्मूला। 7 नंबर फार्मूला में दिया हुआ है छिद्राचार्य सूत्र। क्या होता है, छिद्र, उसके बाद दिया हुआ छिद्राचार्य सूत्र। क्या होगा, छिद्राचार्य सूत्र देखिए क्या कर रहा है। छिद्राचार्य x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4a अंदर रूट के अंदर दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा तो इसको सब्जेक्टिव में फार्मूला यूज होगा और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। ये फार्मूला को आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए, ठीक ना। आपको ये फार्मूला देखना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक ना, छिद्राचार्य सूत्र का क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। उसके बाद देखिए 8 नंबर में क्या करा है। 8 नंबर फार्मूला में देखिए कौन सा है। 8 नंबर फार्मूला में विकिरण का फार्मूला देखिए। विकिरण का बोल देगा d बराबर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीका से आप लोग देख लीजिए। चलिए एक और ले लीजिए, सार्व अंतर किसको बोला जाता है। 9 नंबर में सार्व अंतर में देखिए क्या करा। d बराबर क्या होगा, d बराबर होता है a2 माइनस a1। जैसे a2 और a1 देखिए, a बराबर दिया हुआ है a, देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में 5 रहा, 6 रहा, 9 रहा। अब बोल देगा d निकालने के लिए सार्वंतर, तो इसका कैसे निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो इसमें बोल रहा है a2 में से a1 को घटाइए, ये हुआ a2, ये हुआ a1। तो a2 में से a1 को घटाइए, 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1 निकलेगा। इसका सार्वंतर आंसर d हो, d का सार्वंतर, d का 1 निकला मान। तो इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए 9 नंबर में अब चलते हैं। 10 नंबर में हम सोचते नहीं आप लोग का टाइम बर्बाद हो और बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए
पूछ देगा अंतिम पद या एनवा पद क्या होगा। तो अंतिम पद और एनवा पद में देखिए क्या करा, अंतिम पद। जो स्टूडेंट मैथ थोड़ा भी बहुत पढ़े होंगे तो आप लोग बता दीजिएगा अंतिम पद और एनवा पद कौन सा चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है 5वां चैप्टर है एपी का, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ देखिए अंतिम पद बोल देगा अंतिम पद या एनवा पद क्या है, अंतिम पद या एनवा पद, अंतिम पद या एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद या एनवा पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छे तरीका से इसको देख लीजिए मेरे प्यारे, अच्छे तरीका से इसको देख लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। जब भी आपको क्वेश्चन में दे देगा अंतिम पद या एनवा पद बोल देगा जब भी ज्ञात करने के लिए, तो आपको धांसिन ये फार्मूला यूज कर देना है, धांसिन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो इंटीग्रेशन चैप्टर से बचा ही है इंपॉर्टेंट फार्मूला सब, तो टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यारे, वहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो बिहार बोर्ड में आपको, और सब ये फार्मूला अच्छे तरीका से आप लोग देख लेते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वही सब बता रहे हैं। इसको जब आप लोग अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे तरीका से आप करके जाते हैं तब। और इससे पहले इससे अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं साइंस में ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर 100 क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा वीडियो आपके पास देखने का नौबत नहीं मिलेगा। तो मेरे साथियों तो टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद उसका इंतजार कीजिए। जिस रोज साइंस होगा उससे एक रोज पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे मेरे प्यारे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं फार्मूला की ओर। तो देखिए फार्मूला क्या कर रहा है आगे की ओर। पूछ देगा एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होगा। चलिए हटाइए नंबरिंग को छोड़िए, एन पदों का योग पूछ देगा। एन पदों का योग में आप लोग कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा। एन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, एन पदों का योग जब भी पूछ देगा आपको पहले ए एन बताए, ए एन में एन पदों एन अंतिम पद पूछ देगा तो ए एन को यूज करना है। उसके बाद बोल देगा एन पदों का योग जब भी देखा मिले आपको, योग जब भी आप देखिएगा तो एस एन का यूज करना है। एस एन बराबर फार्मूला जो होता है उस फार्मूला पे बैठाइए। तो चलिए एन पदों का योग जब भी पूछे तो एन पदों का योग पूछे तो एस एन का फार्मूला बैठाइए, एन बटे 2 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक ना मेरे प्यारे, तो इतना बात आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और फार्मूला होता है एन पदों का योग। एन पदों का योग में एक और फार्मूला होता है जो सब कुछ दिया हुआ रहता है। देखिए इस फार्मूला में क्या है, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसको शॉर्ट में देखिए एन बटे 2 क्वेश्चन के अंदर ए प्लस एल ये फार्मूला दिया है, सब कुछ दिया रहता है। तो इन एन पदों का बोलेगा तो इस फार्मूला पे सॉल्व कीजिए या इस फार्मूला पे सॉल्व कीजिए, दोनों में से कोई भी फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना बात आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूरी सूत्र पूछ देगा, दूरी सूत्र जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में दूरी सूत्र पूछ देगा। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र पी क्यू, दूरी सूत्र का बताइए फार्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीका से देख लीजिए, यह हर एक बार पूछता है और अब की बार भी पूछेगा मेरे प्यारे। तो दूरी सूत्र का फार्मूला देखिए क्या कर रहा है। दूरी सूत्र का फार्मूला रूट के अंदर दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला पर बैठाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये फार्मूला पर बैठाइए, दूरी सूत्र का फार्मूला कौन सा है, तो रूट के अंदर दिया हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर दिया हुआ है, इसको बैठाइए सॉल्व कर लीजिए। जैसे कोई भी रहेगा आपको यहाँ पे p दिया हुआ है, यहाँ पे q दिया हुआ, p में दिया हुआ, q में दिया हुआ 3 2 3, इसमें p में दिया हुआ 4 5। अब देखिए कैसे, इसको x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, x1 y1 मानिए, x1 y1 x2 y2। अब इस पे बताइए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। आपको मेन पॉइंट की बात करें तो हम आप लोग को सिर्फ फार्मूला बताने के लिए जा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम आप लोग को इंटीग्रेशन से फार्मूला बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इतना बात आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र
का फॉर्मूला बताइए, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, बहुत इसको फॉर्मूला बड़ा है और ट्रिक से इसको याद करना। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला होगा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये बात हुआ। उसके बाद इसमें देखिए m1 x2 प्लस m2 y2 हो बटा m1 प्लस m2, ये किसका फार्मूला हुआ, तो ये विभाजन सूत्र का फार्मूला हुआ और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो हम नहीं सोचते आप लोग का टाइम बर्बाद हो। तो चलिए इसमें आगे फार्मूला की बात करें तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र पूछ देगा, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु का फार्मूला हुआ, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये हुआ मध्य बिंदु का सूत्र। उसके बाद विभाजन सूत्र का ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना मेरे प्यारे। तो इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए अब चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, टेंशन नहीं लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको फार्मूला को हर देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक ना। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की ओर। ये फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हुआ 1/2, क्वेश्चन के अंदर x1 पे देके ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये फार्मूला आप लोग ध्यान से पूर्वक से अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिए मेरे प्यारे, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ऐसा फार्मूला सब बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछता है और हर एक बार क्या होता है जो फार्मूला भी डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा मेरे प्यारे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव बताएंगे जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए यस या नो, तो हम अगले वीडियो में मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सब लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए अब चलते हैं संरेखीय स्थिति में मेरे प्यारे, संरेखीय स्थिति त्रिभुज में क्षेत्रफल जो होता है शून्य होता है, ठीक ना। इसको भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा। तो चलिए अब चलते हैं इंटीग्रेशन में, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए बहुत, त्रिकोणमिति में अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं ना, त्रिकोणमिति को अच्छे तरीका से कीजिएगा ना, तो आपको यहीं से 75% आ जाएगा, 75% यहीं से आ जाएगा। त्रिकोणमिति को अच्छे तरीका से कीजिएगा तो टेंशन नहीं लीजिए, हम सिर्फ आपको फार्मूला के बारे में बताएंगे, फार्मूला के अलावा कुछ नहीं बताएंगे। तो पहले बात करें तो निष्पत्ति, निष्पत्ति कितना होता है, निष्पत्ति, निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब निष्पत्ति, निष्पत्ति किसको बोला जाता है, 6 होता है निष्पत्ति, 6 होगा। देखिए निष्पत्ति 6 में होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। उसके बाद क्या होता है कोट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद करें तो साइन कोस टैन कोट सेक। उसके बाद एक और ले लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 जो होता है निष्पत्ति है, आप इसको याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। अब पहले ये बताइए, ये एक डायग्राम हुआ, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे। देखिए इसको क्या कीजिए, थीटा मान लीजिए, बी को थीटा मान लीजिए। ये क्या हुआ, ये आपका लंब हुआ, ये क्या हुआ, आधार हुआ, ये क्या हुआ, तो ये कर्ण हुआ, ठीक ना मेरे प्यारे। तो इतना बात आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए हम आप लोग को इस पे ट्रिक बैठाने का नियम बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता, तो हम नहीं सोचते हैं आप लोग को जो टाइम बर्बाद हो, हम सिर्फ आपको ट्रिक से इसको बताएंगे और 2 सेकंड लगेगा याद करने के लिए, तो ठीक ना। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक में आप लोग ये फॉर्मूला कहिए, इसका ट्रिक क्या होगा, लाल बटे काका, लाल बटे काका, लाल बटे काका। ये फार्मूला, ये को इसको याद रख लीजिए, इसको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा पूछ देगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा में देखिए एल मतलब क्या होता है, लंब होता है, कर्ण मतलब के मतलब क्या होता है, तो कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा। देखिए कितना आसान तरीका था, इसको सिर्फ याद कीजिए, लाल बटे काका, इसी पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोस थीटा, कोस थीटा में क्या करना, कोस थीटा में क्या करना बताइए। कोस थीटा में यहाँ पे दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ, आधार ये हुआ, हाँ, उसके बाद कर्ण कौन सा है, तो कर्ण नीचे में, कर्ण ये हुआ, कर्ण ये हुआ। देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए कितना आसान था, कितना आसान है, कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैन थीटा, टैन थीटा में क्या करना है, टैन थीटा में ऐसे ही लंब है, ऊपर में लंब दीजिए, नीचे में आधार है, लंब ये है, आधार ये है, लंब बटे आधार।
अब सोचिए कोर्ट में क्या करना है। कोर्ट में अरे भाई टेंशन नहीं लेकर नहीं जरूरत है भाई, इसको क्या कीजिए पलट दीजिए, पलट दीजिए मेरे प्यारे, पलट दीजिए इसको, पलट दीजिएगा तो देखिए पलट दीजिएगा आधार बटे, अब इसे आधार बटे लम, आधार बटे लम, आधार बटे लम, देखिए आधार बटे लम। अब सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा में क्या करना है, पलट दिया ना, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा। कोसेक में क्या करना है, कोसेक में क्या करना है, कोसेक में वही कर्ण बटे लम होगा, कर्ण बटे लम होगा, कर्ण बटे लम होगा, पलट दिए। देखिए tan थीटा तक सेम जाना है, उसके बाद पलट देना है, आपको सारा निकल जाएगा। कितना आसान तरीका से बताए, आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे तरीका से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब त्रिकोणमिति से हम ऐसा ऐसा फार्मूला बताएंगे जो आपको एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला की बात करें तो पहले फार्मूला में आप लोग को वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बेसिक बात था, आप लोग को पता होना चाहिए और पता भी होगा। नहीं होगा तो हम क्या बोले थे, ट्रिक दिए थे, वो ट्रिक को याद कर लीजिए। ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक में लाल बटे काका, लाल बटे काका, लाल बटे काका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ चलिए, जो फार्मूला आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा वो फार्मूला हम बात करते हैं। वो फार्मूला में देखिए पहले आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये बेसिक बात था, ये हर एक बार एग्जाम में पूछता है और अब की बार भी देखेगा, देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला में देखिए उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे की ओर बढ़े। आगे में देखिए कौन सा फार्मूला है, आगे में देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कोसेक स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फार्मूला का आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये फार्मूला। चलिए आगे की ओर बढ़े। जो सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है वही सब बता रहे हैं। जरा उल्टा में फार्मूला बात करते हैं। उल्टा में देखिए क्या होता है, उल्टा में जैसे निष्पत्तिक आप लोग को क्या बताया, छेद होता है। साइन का देखिए, साइन का उल्टा कीजिएगा, साइन का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा कीजिएगा तो 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोस की बात करें तो कोस में देखिए कोस थीटा में उल्टा कीजिएगा तो वो कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद tan की बात करें तो tan थीटा में देखिए क्या कर रहा है, tan थीटा को उल्टा कीजिएगा तो 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ये बेसिक बात है, आप लोग को भी पता होगा, ठीक ना। इतना बात तो आप लोग समझ गए। चलिए ये बेसिक था। उसके बाद 10 तक चले। और कोट में देखिए क्या कर रहा है, कोट में कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा का इसको उल्टा कीजिए 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा। उसके बाद करें तो कोट हो गया, उसके बाद कोट हो गया। अब चलिए सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। चलिए उसके बाद कोसेक में बात करें तो कोसेक थीटा में देखिए, कोसेक थीटा में क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। ये फार्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीका से आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीका से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। और इतना बात आप लोग समझ भी गए होंगे। अब त्रिकोणमिति की बात करो तो इससे ज्यादा फार्मूला रहता ही नहीं है, आपको यहीं से फार्मूला सारा डॉट्स क्लियर हो जाएगा। पहले आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद बहुत जरूरी है। tan थीटा में पूछ देगा tan थीटा बराबर क्या होता है तो कैसे बोलिएगा, लंब बटे आधार। ये ट्रिक को अपना लीजिए, बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे, बहुत आसान तरीका से। इसको याद रख लीजिए, लाल बटे काका, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए आगे की ओर बढ़े, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला सब जो आपको सब्जेक्टिव बनेगा वो सब फार्मूला यूज करेंगे और वो सब वही सब फार्मूला आप लोग को बताएंगे और वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे। तो चलिए बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक बात था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बताइए, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब यही सब क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव में, यही सब ये सब फार्मूला को आप देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव में 95% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। फार्मूला का यूज होता है, फार्मूला जब अच्छे तरीका से देख लेते हैं फार्मूला सब, तो लड़का सब क्या करता है, फार्मूले सब छोड़ देता है, फार्मूले सब नहीं करता है और सिर्फ क्वेश्चन सब देख लेता है, हाँ हो जाएगा। वहां पे जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो फार्मूला को अच्छे तरीका से आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा फार्मूला जो बताएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए, वृत्त का परिधि होगा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बताइए। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। आगे की ओर बढ़े, हाँ देखिए आगे में क्या करा फार्मूला, जो सब इंपोर्टेंट फार्मूला है वही सब बताएंगे मेरे प्यारे, वही सब बताएंगे। चलिए, धन का आयतन क्या होता है, धन का आयतन क्या होता है बताइए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे में देखिए क्या कह रहा है, धनाभ का आयतन क्या होता है, धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, ठीक ना। आगे की ओर बढ़े, आगे में देखिए क्या कर रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल टू कोष्ठ के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीका से देख लीजिए इसको, ठीक ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है, 2 पाई आर एच होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह फार्मूला सब बेसिक था और आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे की ओर बढ़िए, चलिए चलिए मेरे प्यारे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इसका क्या होगा, इसका बताइए फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारे, 2 पाई आर एच होगा इसका फार्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठीय का बात करें तो 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, अब हम नहीं सोचते आप लोग का टाइम बर्बाद हो, अब कौन बेलन का फिगर बनाएगा, कौन आप लोग को समझाएगा, ये सब तो बेसिक बात था, आप लोग बचपन में ही समझेंगे, 6-7 क्लासरूम में आप लोग को बताया होगा बेलन का। अब कौन फार्मूला देकर आप लोग को बताएगा, तो हमने कौन आप लोग को फिगर देकर समझाएगा, हम नहीं सोचते आप लोग का टाइम बर्बाद हो, सिर्फ हम आप लोग को ये फार्मूला बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और ये इस वीडियो बनाने का ये कारण है कि आप लोग का रिवीजन अच्छे तरीका से हो, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए हम सिर्फ ये बताते हैं जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे, तो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या का फार्मूला क्या होता है बताइए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीका से देख लीजिए फार्मूला। आपको क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, 5 से 6 नंबर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ फार्मूले एग्जाम में पूछ देता है मेरे प्यारे, तो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे में देखिए क्या कर रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। चलिए शंकु का आयतन बताइए, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये फार्मूला शंकु का क्या होता है? शंकु का फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय पूछेगा क्षेत्रफल तो पाई आर एल होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई आर एच होगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर पाई 2 पाई आर एच होगा। ठीक ना मेरे प्यारे, इतना समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शंकु का आयतन हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, क्या होगा? बताइए, बेसिक में पढ़े होंगे तो। अब कौन आप लोग को बताएगा? शंकु का फिगर देकर कौन समझाएगा? चलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? शंकु का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। किसका? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक ना, आगे की ओर बढ़े। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या आता है? गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यू होगा, पाई आर क्यू होगा। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और उसके बाद अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का पूछ रहा है। इसमें अर्धगोला दिया हुआ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारों, तो आप लोग को हम बताए थे माध्यक सांख्यिकी चैप्टर से। सांख्यिकी चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। माध्य निकालने पर प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, ये फार्मूला बैठाइएगा। उसके बाद माध्यक में क्या कीजिएगा? तो माध्यक में ये फार्मूला बैठेगा, माध्यक में ये फार्मूला बैठेगा। यहाँ पे एफ होगा, एफ है दिया हुआ, एफ होगा, ये फार्मूला बैठेगा। बहुलक का फार्मूला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल देगा 3 माध्यक बराबर क्या होता है? तो बहुलक प्लस 2 माध्य होगा, 2 प्लस माध्य होगा, प्लस 2 माध्य होगा, प्लस 2 माध्यक। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब बताए। ये फार्मूला जो बताए इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, जब अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं तो। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए सब्जेक्टिव में 5 से 6 ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले हम वीडियो में क्लास 12 के लिए बताए थे, मैथ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब बताए, तो जो एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन बताए थे, 7 से 8 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ गया। क्लास 12 का बात करें तो क्लास 12 में जो भी स्टूडेंट क्लास 12 का होगा, जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देखे होंगे, उसके बारे उससे जाकर पूछ लीजिए और उसको पता होगा। जो सब्जेक्टिव में बताए थे 7 से 8 क्वेश्चन बताए थे, उसमें 4 क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन आ गया। और सब्जेक्टिव में बात करें तो साइंस में सब्जेक्टिव में बात करें तो ऑब्जेक्टिव में साइंस में कितना? तो 100 क्वेश्चन बताए थे, तो 100 क्वेश्चन में आपको कितना? 13 क्वेश्चन आ गया था, 13 क्वेश्चन आ गया था, प्रूफ करके दिए थे क्लास 12 वाले स्टूडेंट को। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग निफिकिर होकर रहिए, बिंदास होकर रहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे जो आपको मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए।